हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल चैनल फन विद केमिस्ट्री। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका वेटेज है नीट के चैप्टर्स में। और अगर आप 12th के हैं, बाय द वे आप इसको देख रहे हैं, तो ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही सीरियसली पढ़िए, इसलिए कि 12th में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही CBSE में, और इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है नीट में। कम से कम 2 या 3 सवाल इसी एक चैप्टर से आ जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसका नाम है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। अब इसमें सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो है हमारा एल्कोहल। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं नया, तो बेसिकली हम उसमें पहला जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे हमारा कंपाउंड है एल्कोहल, तो हम इसका देखेंगे बेसिकली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी एल्कोहल बनता कैसे कैसे है। तो एल्कोहल बनने का यहाँ पे 4 तरीका है, वो चारों आपको जानना और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब, तो हमारे पास बेसिकली एल्कोहल हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पहला पोर्शन। और इसमें एल्कोहल का हमें क्या पढ़ना है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GMP। तो हमें ये पढ़ना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 तरीका है बेसिकली जो हमें पढ़ना है एल्कोहल की प्रिपरेशन में। वो चारों पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको शुरू करेंगे। जैसे पहला हमारा है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका फार्मूला जानते हैं, RMgX को बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा हमारा है बाई रिडक्शन, दूसरा तरीका हमारा ये है बाई रिडक्शन। तीसरा तरीका हमारा है बाई हाइड्रोलिसिस। और चौथा और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक नेम्ड रिएक्शन भी है जिसका नाम है बाई ऑक्सो प्रोसेस। तो ये इतनी बातें हमें पढ़नी है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 4 तरीका है, चारों हमें पढ़ना है। अब ये सिर्फ ऐसे लिखने के लिए नहीं है, इन चारों के अंदर डिटेल में स्टडी करनी है, इसकी रिएक्शन पढ़नी है, इनकी रिएक्शन पढ़नी है, इन सब की रिएक्शन पढ़नी है, केमिकल एनालिसिस करना है, बेसिकली कैसे बनता है, मैकेनिज्म भी जानना जरूरी है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं इसको अगर बताऊं तो ये वाला नीट के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2022। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पे बने रहना है और ये चीज़ देखनी कैसे इसका रिएक्शन होगा। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, और अगर मान लीजिए कि आपको आता भी है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, कम से कम इसलिए कि नीट 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके इसी साल का। और अगर आप 12th में भी हैं तो बोर्ड में भी इससे सवाल जरूर आएंगे, तो आप देखिएगा जरूर। तो पहला हमारा है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें यही बताएगा कि एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आइए वो शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए, होता यह है कि जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली उसमें 2 हैं। एक हमारा है एल्डिहाइड और दूसरा हमारा है कीटोन। अब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन दोनों का रिएक्शन अगर आप RMgX से करा रहे हैं फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको लास्ट में एल्कोहल ही देगा। अब सवाल ये है कि चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन लें, क्या हमेशा एल्कोहल देगा? तो हाँ, हमेशा एल्कोहल देगा। तो फर्क क्या है फिर? फर्क इस बात का है कि ये एल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। यानी यहाँ पे जो एल्कोहल बन के आएगा ये प्राइमरी भी आ सकता है, सेकेंडरी भी आ सकता है, टर्सरी भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड कौन सा लिया है, कीटोन कैसा लिया है, और एल्डिहाइड में कौन कौन से टाइप के कंपाउंड आपने लेके चले हैं। तो ये चीज़ों का अभी डिटेल स्टडी कराते हैं। बाकी अभी शार्ट में हमें ये जानना है कि अगर एल्डिहाइड, कीटोन है और RMgX है फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो वो हमेशा एल्कोहल देगा। वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंड इस बात पे करता है कि रिएक्टेंट कौन सा लेके यहाँ पे चले हो, एल्डिहाइड कौन सा लिए हो, कीटोन कौन सा लिए हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो वो अभी हम देख रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लिखा है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया जाए फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपको यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं, कैसे हम ये जानेंगे कि कब प्राइमरी, कब सेकेंडरी, कब टर्सरी। तो एल्डिहाइड में भी 2 टाइप के कंपाउंड हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं, एल्डिहाइड का एकदम सबसे सिंपल बात यह है कि अगर मान लो हम फॉर्मल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, अभी मैं इसका रिएक्शन करा के भी आपको दिखाऊंगा, पहले भी थ्योरी दिखा रहा हूं। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेके चल रहे हैं और दूसरा एक हमारा है फॉर्मल्डिहाइड के बाद अदर एल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड आप ले लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड एथरल्डिहाइड। और कीटोन में बेसिकली कीटोन आप कोई भी ले लें, कीटोन ले लें तो यहाँ जनरली मैं एकदम सबसे सिंपलेस्ट लिख दे रहा हूँ एसीटोन, यानी यहाँ पे आप कोई भी कीटोन ले लेंगे, एसीटोन ने सिर्फ एग्जांपल लिख दिया है, बाकी आप कोई भी कीटोन ले लीजिए। इसका रिएक्शन अगर आपने कराया ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड एजेंट को मैं GR लिख दे रहा हूँ शार्ट में, इससे कराया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सब में है, यहाँ इससे कराया और यहाँ पे इससे कराया ग्रिग्नार्ड एजेंट से, और तीनों में हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, और यहाँ पे आपको मिलेगा टर्सरी एल्कोहल। अभी मैं रिएक्शन करा के दिखा रहा हूँ, तब तक आपको ये चीजें याद रखनी है कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अदरल्डिहाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन करेगा तो क्या बनेगा। तो ये सारी बातें हो गई जो अभी मैंने यहाँ लिखा था कि एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बनता है, तो वो ये रहे एल्डिहाइड कि फॉर्मल्डिहाइड यानी इनिशियल एल्डिहाइड एकदम स्टार्टिंग वाला पहला एल्डिहाइड तो प्राइमरी एल्कोहल देगा, अदर एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल देंगे, एसीटोन है या कीटोन है, कोई भी कीटोन हो तो बेसिकली वो टर्सरी एल्कोहल देगा। अब सवाल ये है क्या हमें ये रटना है, नहीं, इसकी मैकेनिज्म करानी है, मैकेनिज्म करा के एकदम सेट कर लेना माइंड पे कि अच्छा मैकेनिज्म ऐसे होती है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ ऐसे प्रिपरेशन के लिए थ्योरेटिकली नहीं पूछेगा कि अदर एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड एजेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ, कि अगर हम अदर एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो वो क्या देगा, ये ऐसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपको ABCD टाइप वाले जो सवाल आते हैं ना, लिंक चेन रिएक्शन वाले, तो वहां पे एक स्टेप में ये लिख देगा कि ये है, यहाँ पे इस पे लिख देगा, यहाँ A बना देगा, बताओ A क्या है, फिर उसका आगे रिएक्शन कराना रहेगा। तो मतलब ये बेसिकली लिंक चेन वाले रिएक्शन में आते हैं, सीरीज वाली जो रिएक्शन पूरी आती है, ABCD टाइप कंपाउंड जो फाइंड करने होते हैं, रिएक्शन करा करा के बहुत सारे आते हैं ना, तो ये उसके लिए है बेसिकली। तो आपको ये जानना है, हाँ, हालांकि अगर आपको ये थोड़ा बहुत याद है तो फायदा हो जाएगा कंपाउंड को गेस करने में कि क्या रहा होगा, इतनी आसानी हो सकती है अगर आपको चीज याद है। बाकी आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना है, तो मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको मैकेनिज्म जानना है। अब आइए दिखाता हूं कैसे फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, कैसे अदर एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा सेकेंडरी बनेगा, कैसे एसीटोन की रिएक्शन करने पे टर्सरी एल्कोहल बनेगा। तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे मैकेनिज्म करा करके पूरी, और आपको जब भी रिएक्शन दी जाएगी तो आपको मैकेनिज्म ऐसे ही कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रटा के नहीं चलना है भैया, रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही कायदे से समझ के मैकेनिज्म करानी है, क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड वो कभी भी बदल सकता है, ये तो जनरल है तो इसलिए नहीं बदलेगा। अब जैसे मान लो हम बात करें पहले सबसे सिंपल एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला ये हो गया, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, ग्रिग्नार्ड एजेंट यानी RMgX से। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने जब ग्रिग्नार्ड एजेंट पढ़ाया था पहले, तो मैंने ये बताया था ग्रिग्नार्ड एजेंट सबसे खास बात है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन आयन डायरेक्टली जनरेट करता है, यानी ये टूटता ही ऐसे है, R-MgX+, यानी यहाँ पे क्या बना, कार्बन आयन बन गया। और देखो यहाँ पे जब ये कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखे तो इसका ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये चीज इसमें ऑटोमेटिक बॉन्ड टूट जाता है, कोई बार कार्बोनिल कंपाउंड हो C डबल बॉन्ड हो वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद पोलरिटी डेवलप हुई, अब अपोजिट पोलरिटी को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी यहाँ पे देखना, अगर ये मेल है तो ये फीमेल दिख रहा है ना, ये प्लस ये माइनस, ये मेल है तो ये फीमेल है प्लस माइनस, सन से अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, सनासन अट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये H है, ये C, ये O माइनस था, माइनस वाले क्या आएगा, MgX, ये आया, और इस वाले C पे प्लस था, तो इस वाले C पे अगर प्लस था तो यहाँ पे H इधर पहले से क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतनी बातें हो गई, यानी यहाँ पे O माइनस MgX+ ये जुड़ गया। अब इसके बाद देखो दूसरा स्टेप मैंने कहा था, इसमें कराना क्या है, हाइड्रोलिसिस करानी है, H3O+ डाल देना। हाइड्रोलिसिस कराते ही होगा क्या कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा HCH, ये R, ये O, ये H। यहाँ पे मतलब ये हुआ, देखो ये ऐसे होगा, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H+ टूटेगा, OH- टूटेगा, तो यहाँ पे H+, यहाँ जाके MgX+ दिख रहा है, ये पूरा MgX+, ये MgX+ की जहाँ कौन लग जाएगा, ये H+ रिप्लेस कर देगा, और O- के साथ ये जो MgX+ है ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया, उससे रिएक्शन नहीं कराना है, रिप्लेस कर देगा, यानी O के साथ H जुड़ जाएगा, और MgX+ जो निकला वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो रिएक्शन करने के बाद बचेगा क्या, MgOH-X। तो ध्यान से देखिए, MgX यानी ओ माई गॉड X, यहाँ पे ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, हमें ये नहीं याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो एल्कोहल बन, क्या देखना, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल बना है, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल बना है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल की पहचान अगर आप कहें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में पढ़ा चुका हूं कि जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है।
अगर ये दो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये दो तरफ कार्बन से जुड़ा होता तो सेकेंडरी हो जाता। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, जिस कार्बन से वो जुड़ा है, ये कार्बन इधर H से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर C से जुड़ा है, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप ही तो है, तो सिर्फ एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा है। तो जब ऐसा कोई एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा रहे OH ग्रुप, वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बन गया। तो ये हमारा तब बना जब ये हम क्या लेके चले हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और पीछे मैंने यही तो लिखा था अभी कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें और उसके बाद उसको क्या करें, हाइड्रोलाइज कर दें, ये देखो हाइड्रोलाइसिस कर दी तो क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। अब इसके बाद मैं यहीं आपको एक दूसरा स्टेप दिखाता हूँ इसी पे, ताकि आप बहुत अच्छे जज कर पाएं। ये देखिए पहला था रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट था। अब मैं यहीं पे ले लेता हूँ अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड में मान लीजिए मैंने कुछ H था या फॉर्मल्डिहाइड, मैंने अदर एल्डिहाइड ले लिया, ये R0 ये ले लिया, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया RMgX से, RMgX से। तो अगेन वही कहानी, ग्रिग्नार्ड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमेशा कार्बो एनायन जनरेट करता है, दिमाग में बिठा लो, ये बहुत ही जबरदस्त बात है। और ये ऑर्गेनिक में सिर्फ अकेला ऐसा कंपाउंड है। तो यानी यहाँ पे क्या R-Mg+, फिर अगेन बाड ऐसे ही टूटेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही बाड टूटता है। ओ ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकेटिव सन्न से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बाड को बुला लेता है, चले जाओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती हैं। यहाँ पे ये माइनस, ये वाला प्लस, और जब ये हो जाता है तो इस प्लस को देख के पगलाएगा कौन, ये R, और सन्न से जाके रिएक्शन कर देगा, यहीं दिख रहा है। तो ये R बन गया, ये O माइनस था, माइनस पे कौन जाके जुड़ेगा, जो प्लस में है, यानी Mgx। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे H, और देखो मैं इसको यहाँ पे देखना, ये C है, इससे क्या जुड़ जाएगा, प्लस से माइनस जुड़ जाएगा, ये R जुड़ गया। तो मतलब कहने का ये हुआ, ये इतना बन के आ गया हमारा। अब हमें इसका कराना क्या है, हाइड्रोलिसिस करानी, हाइड्रोलिसिस। अगला स्टेप हमारा वही तो था, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H3O+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर कराना है। तो अगेन यहाँ से H+OH- निकलेगा, वही H+ क्या करेगा, इस Mgx को रिप्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा RCOH, ये, और यहाँ पे आ जाएगा R। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये एल्कोहल हमारा कैसा हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो आपको इतना देख के समझ में आ गया होगा कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेके चलोगे भैया तो प्राइमरी एल्कोहल, और जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड बदल के तुम अदर एल्डिहाइड कोई भी ले लिया, अब तुम इस R ग्रुप को बदलते रहो, CH3 कर दो, C2H5 कर दो, बेंजीन कर दो, जो मन कहे वो कर दो, इस R ग्रुप को तो बदलते रहोगे ना, आएगा ये सेकेंडरी ही। तो मतलब कहने का ये है कि फॉर्मल्डिहाइड लेके चलोगे, ग्रिग्नार्ड के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्राइमरी एल्कोहल। अगर अदर एल्डिहाइड, ये सेकंड केस है हमारा, ये जो बनाया मैंने, ये सेकंड केस है हमारा, पहला ये था, सेकंड ये है। तो अगर ये वाला रिएक्शन देखो, तो अगर तुम किसी अदर एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करा के उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमेशा तुम्हें कैसा मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अब तुम सोच रहे होगे कि कीटोन वाला सर कराओ, तब जाने हो तो बड़ा सा है, बड़ा सा हो चाहे छोटा सा हो, कराना वही है जो यहाँ कराए हो, वही इसके बाद कीटोन में भी कराना है। तो आप खुद भी कराओ, तब तक इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैच करा लेना। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो, सनासन करा लो, फिर उसका आके मिला लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो कराने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा हो सके तो खुद करा लो। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया अदर एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से बना प्राइमरी एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से बना सेकेंडरी एल्कोहल। एक बार आप बहुत कायदे से इसको देख लो। अब इसके बाद में कराऊंगा बेसिकली कीटोन वाला, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है और वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, तब तक आप इसको जल्दी से उतार लो। अब आपको दिखाते हैं कीटोन से रिएक्शन होगा तब क्या होगा। तब जैसे कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन का बेसिकली जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, यही हो गया RC++O R'। अब ये R'(C) भी ले लिया क्योंकि मैं मिक्स कीटोन ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कीटोन ले रहा हूँ, यानी ये R और ये R' सिमिलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कीटोन तो हैं लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यानी R R', ये हो गया, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया है मैंने। अब देखो इसके बाद क्या है, कीटोन का रिएक्शन हमें किससे कराना है, अगेन वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंटवा से, यानी क्या मतलब था उसका, RMgX। लो RMgX से करा दो इसका रिएक्शन, तो टूटेगा तो भैया वैसे ही ना। ये देता क्या है, R माने देता ये लो, Mgx+ देता ये लो। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वही कहानी जैसे पहले नचाए थे वैसे अब नचा दो, माइनस प्लस दिख रहा है, प्लस वाले पे माइनस वाला, माइनस वाले पे प्लस वाला, कौन सा है इसमें मुश्किल है क्या, ले जाके लगाओ ना। देखो
ये रहा तुम्हारा R, ये C, ये O माइनस, माइनस पे कौन जुड़ेगा, MgX प्लस, ये जुड़ गया। यहाँ पे ये R डैश पहले से था मैंने लिख दिया। अब C पे प्लस दिख रहा है, तो जब C पे प्लस है तो माइनस वाला आके हन्ना से जुड़ जाएगा, ये रहा इस पे माइनस वाला R, ये आके जुड़ गया। अब देखना ध्यान से, ये चीज़ हमारी हो गई, लेकिन अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा है हाइड्रोलिसिस का। किसका, हाइड्रोलिसिस का। किसका, हाइड्रोलिसिस का। किसका, हाइड्रोलिसिस का। अब देखो, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे MgX को कौन रिप्लेस कर देगा, H, ये लो OH, R डैश, R डैश। तुम ध्यान से देखो कि जिस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन तीन तरफ से R से जुड़ा है। ये R, राइज रोर रिवोल्ट नहीं है, ये R है, ये R डैश है, ये R डैश है, ये R दिख रही है। तो तीन तरफ R से जुड़ा नहीं, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो जब तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है तो बेसिकली ये कैसा हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल, है ना, हो गया। तो ये रहा हमारा जनरलाइजेशन का तरीका। इसका मतलब आपको मैकेनिज्म से भी मैंने दिखा दिया कि अगर आप किसी भी फॉर्मल्डिहाइड को मतलब फॉर्मल्डिहाइड को लेके चलेंगे तो बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड लेके चलोगे तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल, और गलती से अगर कीटोन में घुस गए ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के, तो वो तुम्हें देगा टर्सरी एल्कोहल, जिसके तीन तरफ क्या लगा होगा, R। अच्छा, आप बताते जाना कमेंट करके कि RR ज़्यादा अच्छी लगी या KGF2 ज़्यादा अच्छी लगी। ये सब तो देख ही लिए होगे, कमेंट कर देना कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी ये रही आपकी जनरल रिएक्शन, टर्सरी एल्कोहल बन के आ गया। तो ये था हमारा तरीका एल्कोहल बनाने का, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। किस तरीके से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, GR से, यानी RMgX से। तो ये पहला तरीका हो गया। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से देख लो, ये रहा कीटोन। अब यहाँ तुम चाहो तो कोई जनरल कीटोन ले सकते हो, जैसे मान लो कि आपको सर ये तो आपने RR लिया है, एग्जाम्पल लेके दिखाओ कोई, तो एग्जाम्पल लेके ये ले लो। मान लो आपको एग्जाम्पल लेना है कीटोन का, तो ये ले लो CH3 C++O C2H5, ये ले लो, ऐसे ले लो। अब इस पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बदलना चाहो बदल दो। मान लो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरीके से, MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सपोज। तो कुछ करना थोड़ी है भैया, यहीं से तोड़ दो, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन का माइनस आ जाएगा, ठीक, कार्बोनाइन बन जाएगा। और यहाँ ये ऐसे ही टूटेगा, माइनस ये प्लस, फिर वही कहानी, माइनस प्लस ले जाके जोड़ दो, ये हो गया CH3 CO पे क्या जुड़ जाएगा, MgBr, ये जुड़ गया। इधर C2H5 है पहले से ही, यहाँ कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये जुड़ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस कर दो। लो ये लो, इस पे क्या कर दो, H3O प्लस की हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे क्या हो जाएगा, जो ये MgBr प्लस है यही चेंज होकर H प्लस लग जाएगा, ये आ जाएगा CH3 COH C2H5, और यहाँ पे जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5, बस हो गया, 1 2 3 4 5, ये बन गया तुम्हारा 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब आपको इसमें घबराना नहीं है कि अगर हमें नया मिल जाएगा, मतलब RMgX ना मिल करके कुछ और मिल जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, RMgX में जो भी R की जगह होगा उसको माइनस करके जोड़ देना ले जाके, बस इतना ही करना है। देखो यहाँ भी ये था तो मैंने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, बस बात खत्म, MgX को प्लस कर दिया। तो मैकेनिज्म का तरीका नहीं बदलेगा, टूटेगा वहीं से जहाँ से वो टूटता आया है, तो टेंशन एकदम नहीं रखना है। ये रहा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक जनरल बात थी, उसी का रिएक्शन मैंने करा दिया है, आप समझ गए होंगे। तो अब इसको जल्दी से एक बार सम अप कर लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं अगला हमारा बाय रिडक्शन मेथड, वो अगला हमारा है। तब तक जल्दी से वैगनर रेंज वाला कंप्लीट करो। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक का सेकंड पॉइंट है कि हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे रिडक्शन मेथड से। यानी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स दिए जाएंगे और उनको रिड्यूस करके आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें दूसरा तरीका है, पहला हमारा बाय ग्रेडिएंट हो गया, इसमें सेकंड है हमारा बाय रिडक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शन से, रिडक्शन मेथड से। तो बाय रिडक्शन, अब देखो रिडक्शन मेथड से होता यह है कि जैसे मान लो आपके पास जैसे हमें एल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो अब हमें इसमें रिडक्शन कराना पड़ेगा, यानी हम एल्डिहाइड का एसिड डेरिवेटिव्स का एसिड्स का रिडक्शन करा करके हम एल्कोहल तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो देखो इस चीज़ से एक सिंपल सी चीज़ आपने देख रखी होगी कि एल्कोहल से ऑक्सीडाइज कराते हैं एल्डिहाइड में जाता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं एसिड में जाता है। तो अगर भैया ऑक्सीडाइज करा के आगे ले जा रहे हो तो आगे से पीछे भी तो वापस आ सकते हो एल्कोहल पे, तो यहाँ वही करना है। मतलब यहाँ पे ये है
कि प्राइमरी एल्कोहल भी बना सकते हो। जैसे ये देखना कि मान लो आपके पास एल्डिहाइड है, मैं थ्योरी वाली बात को ऐसे इक्वेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपके पास एल्डिहाइड है या फिर एसिड है एंड इट्स डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का मतलब ये कि एसिड ईस्टर, एसिड एमाइड, एसिड नाइट्राइड, ये सब की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इनके रिडक्शन से, इनका रिडक्शन मतलब एच लगा दे रहा हूँ, रिडक्शन समझ लीजिएगा। इनके रिडक्शन से होता क्या है कि रिडक्शन पे इनके आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पे आपको चाहिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मिल जाए सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाए, यहाँ पे आपको सेकेंडरी एल्कोहल, तो आप इतना कॉमनली समझ सकते हैं कि यहाँ पे कीटोन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और रही बात कि कोई ऐसा मतलब कि टर्सरी एल्कोहल, देखना एक चीज़ लिख रहा हूँ कि टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड यानी टर्सरी एल्कोहल रिडक्शन मेथड से बन ही नहीं सकता। तो सिंपल बात इतनी, उसकी वजह वही है कि अल्फा एच वहाँ पे जिसमें मिलेंगे अल्फा एच एब्सेंट रहेगा तो वो रिडक्शन होगा नहीं, वो चीज़ वही है। अब देखो होता ये है कि एल्डिहाइड लो चाहे एसिड हो, उसका डेरिवेटिव लो, रिडक्शन करा दोगे प्राइमरी एल्कोहल में आ जाएगा। कीटोन लिए हो, रिडक्शन करा दोगे सेकेंडरी एल्कोहल में आ जाएगा। लेकिन रिडक्शन में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो टर्सरी एल्कोहल बना सके, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। यानी हमें पढ़ना यही दोनों है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी जब भी रिडक्शन होगा प्राइमरी मिलेगा या सेकेंडरी मिलेगा। इसका मतलब जानते हो भैया ये हुआ कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो, रिडक्शन लिखा हो, रिड्यूसिंग एजेंट एरो पे लिखा हो, और कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो जो टर्सरी एल्कोहल हो, तो वो ऑप्शन बिना देखे काट देना, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल बन ही नहीं सकता रिड्यूसिंग एजेंट से। तो जब भी कभी रिड्यूसिंग एजेंट लगा हो एरो पे, तो वहां पे आप तुरंत टर्सरी एल्कोहल वाले को काट देना, यानी आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 3 ही ऑप्शन बचेगा, तो यानी प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल में से ही कुछ हो सकता है, टर्सरी नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक ऑप्शन को एक्सक्लूड करने के लिए। तो ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए नहीं कि सवाल में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कि जब ये सवाल आएगा ना तो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को छोड़ के जो भी टर्सरी एल्कोहल रहेगा उस ऑप्शन को आप एक्सक्लूड कर देना, उसको गिनता ही मत, क्योंकि टर्सरी बन ही नहीं सकता। तो आपको नीट में थोड़ा आसानी हो जाएगी सवाल को जल्दी सॉल्व करने में, क्योंकि एक ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं इसमें, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद होता यह है कि कैसे ये होता है, तो देखिए इसमें खास बात यह है कि जब भी कहीं रिडक्शन होता है तो वहां पे एक रिएजेंट लगता है जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। इन्हीं की मदद से होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसको शार्ट में मैं भी लिख रहा हूँ फिलहाल, आरए मान लीजिए, इसको आरए बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि एरो पे क्या लगा, रिड्यूसिंग एजेंट लगा है, यहाँ भी क्या लगा, रिड्यूसिंग एजेंट लगा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एल्डिहाइड पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या दे देगा, प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो रिड्यूसिंग एजेंट लगाने पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप या ऐसा नहीं है कि जो टर्सरी एल्कोहल दे दे, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें टर्सरी एल्कोहल नहीं दे सकता। तो ये हमें जानना है। अब इसके बाद सवाल ये कौन कौन से एजेंट हैं जो रिड्यूसिंग हैं, तो इसमें से कुछ हमने पढ़ रखे हैं जो आप बहुत कायदे से जानते हैं। मैं यहाँ समअप कर दे रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये है कि कौन कौन से एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं वो लिख दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो जब भी वो एरो पे लिखे होंगे तो आपको ये समझ जाना है कि अच्छा ये लिखा हुआ है, मतलब ये ले जाएगा एल्कोहल में, टर्सरी में भैया ले नहीं जाएगा, तो सेकेंडरी में ले जाएगा और प्राइमरी में ले जाएगा। देखिए सर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें आरए की, तो इसमें बहुत सारे हैं। एक है आपका जो आप जानते होंगे, पहला आपने सुना होगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपने ये सुन रखा होगा। एक आपने सुन रखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी शार्ट में आपने लिखा होगा LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद आपने सुना होगा H2+ मेटल्स लाइक PT, PD, Ni, ETC, आपने ये सुन रखा होगा। उसके बाद एक होता है डाइबोरेन B2H6 और BH3 प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। तो मतलब कहने का ये है कि ये 4 ऐसे एजेंट हैं जो मेनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, और ये चारों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद भी कुछ कुछ है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है नीट में। नीट में ये सब ज़रूरी हैं, और इन सब में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये दोनों, ये वाले और ये वाले, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में LaH लिखते हैं, लास नहीं लिखा है, लाह लिखा है। तो
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका मेनली पर्पस क्या है। फिर एक आता है H2 प्लस मेटल PT PD यानी H2 प्लस NI, H2 प्लस PT, H2 प्लस PD आपने देख रखा होगा, ये टाइप के हैं। और एक है B2S6 या फिर BS3। तो मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको ये जानना है रिड्यूसिंग एजेंट यही सब होते हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हमें रिडक्शन कराना है मेनली। तो भाई हम इसके बाद देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेंगे, तब तक आप जल्दी से इसको उतार लीजिए।